हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सीरीज़ में हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने एलिमेंट्स पढ़े, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ी, वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ आप देखिए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। Moving on to the thought is consistency is harder when no one is clapping for you. You must clap for yourself during those times. Be your biggest fan. कंसिस्टेंसी इज बेसिकली जब आप कंसिस्टेंट होते हैं, आप लगातार होते हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं, यू आर कंसिस्टेंट इन दैट, यू आर लाइक बाउंड कि आप उस काम को करते रहें। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि वो आपने रैबिट और टोर्टोइज वाली स्टोरी सुनी होगी, तो टोर्टोइज जो है छोटे छोटे कदम रख रहा था, स्लो रख रहा था, पर कंसिस्टेंट था, लगातार था, ठीक है ना। सो वो चीज़ आपको रखनी है। और कंसिस्टेंसी तब दिखती है जब आप अपने लो फेज़ में होते हैं, जब आप अपने डार्क फेज़ में होते हैं, जब कोई आपके साथ नहीं होता, कोई आपके लिए क्लैप नहीं कर रहा होता। आप अपने बिगेस्ट फैन बनिए, आप अपने बिगेस्ट चीयर लीडर बनिए, आप अपने आप को मोटिवेट करिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन लाइए, बट कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। So moving on to the non-verbal communication and its types. So non-verbal communication as you know कि हमने डिस्कस कर लिया था कि जब आप वर्डलेस मैसेजेस सेंड करते हैं, यानी कि आप सामने वाले को अपनी बात ट्रांसमिट करते हैं बट उसमें कोई भी वर्ड्स नहीं होते, आप अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू स्पीकर इस तरीके से मैसेज को कन्वे करता है। और इससे क्या होता है कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साथ मिलके अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना देते हैं और हम अपने मैसेज को सामने वाले तक इफेक्टिवली ट्रांसमिट कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लगभग 8 टाइप्स की होती है। सो जैसे कि प्रोक्सिमिस, पैरालिंग्विस्टिक, आर्टिफैक्ट्स, अपीयरेंस, हैप्टिक्स, काइनेसिस, क्रोनेमिक्स और ऑल्फैक्टिव्स। सो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस में क्या होता है कि सामने वाला दिख कैसा रहा है, अपीयर कैसा हो रहा है। सो इसमें जो है ना स्पीकर और सराउंडिंग दोनों की अपीयरेंस मैटर करती है। अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो उसमें क्लोथिंग, उसका हेयर स्टाइल, उसकी नीटनेस, अपीयरेंस में ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में। सो जब आप स्पीकर होते हो, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे चीज़ें बोल रहे हो। अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आपने देखा होगा उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, ठीक है। अगर आप सेमिनार में, वर्कशॉप्स में या पैनल में अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, वहाँ पर आप स्पीकर अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हो, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो जो भी होता है बट फॉर्मल होता है, एक नीटनेस होती है उसमें, वो ऐसे मैसी नहीं होता, ठीक है ना। सो दिखने में अच्छा लगता है। तो एक तरीके से अब ऐसा नहीं है कि आप हेयर कलर करा के चले गए तो पूरा ध्यान आपके बालों पे जा रहा है रादर देन आपके मैसेज पे। तो आप नीट रहिए, आप क्लीन रहिए, आप फॉर्मल रहिए, ताकि आपके बातों को लोग सुने, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी सराउंडिंग है, सराउंडिंग का भी एक तरीके से जो अपीयरेंस है, सराउंडिंग कैसी है वो चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है। कैसे, जैसे कि रूम की लाइटनिंग हो गया, डेकोरेशन, फर्निशिंग है। तो सपोज करो सेमिनार हॉल की हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जो सेमिनार हॉल होते हैं वो बड़े ही कंफर्टेबल से होते हैं, बड़े उसमें लाइटनिंग बहुत सही होती है, साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, चेयर्स वगैरह, फर्नीचर्स काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना अटेंशन ग्रैब करना है। सेमिनार में कोई ऐसी बात बताई जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिग्निटरी आके, किसी पद पे कोई इंसान होगा तो ही तो सेमिनार हॉल में आके कोई बात बोलेगा। अब उनका बोलना तो बेकार चला जाएगा ना अगर वहाँ पे हम लाइटनिंग की वजह से अगर डिस्टर्ब हो जाए, साउंड सिस्टम की वजह से अगर वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाए, तो किसी भी चीज़ की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, तो सारी चीज़ें इस तरीके से बेस्ट होती हैं। तो ये नॉन वर्बली एक तरीके से बता रही हैं कि हाँ यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, तो वो अपीयरेंस मैटर करता है उस चीज़ में। जैसे आप ये देख सकते हैं, पिक्चर साइड में लगी है। नाउ मूविंग ऑन टू प्रोक्सिमिस। सो प्रोक्सिमिस जैसे कि क्या होता है ना कि प्रोक्सिमिस आपने सुना होगा, प्रोक्सिमिटी से आया है। प्रोक्सिमिटी मतलब कि कोई कितना दूर है, कितना पास है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है। सो प्रोक्सिमिस क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट पीपल फील इट नेसेसरी टू सेट बिटवीन देमसेल्व्स एंड अदर। कि लाइक आपके सेंडर के रिसीवर के बीच में या लोगों के और आपके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ये बाउंड्री आप सेट करते हैं। और आपका हर एक पर्सन का ना अपना एक प्रोक्सिमिस होता है, एक डिस्टेंस होती है। सो किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, 1.5 फीट तक ये हमारा इंटीमेट स्पेस है, ठीक है। इंटीमेट स्पेस में हम सबको अलाउड नहीं करते आने के लिए, ठीक है। और ये हमारा पर्सनल स्पेस है, देन ये हमारा सोशल स्पेस है। इससे आगे जो भी होगा हमारा पब्लिक स्पेस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो पर्सनल स्पेस है
इंटीमेट स्पेस है, तो इंटीमेट स्पेस में बहुत हम क्लोज कोई जो हमारे हो तो हम वहाँ पे इंटीमेट स्पेस में हम उसको अलाउड करते हैं। अगर उसके अलावा कोई इंटीमेट स्पेस में आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सही नहीं है या अनकंफर्टेबल हमें हो रहा है। तो देखो वर्ड से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई ना, लेकिन वर्डलेस कम्युनिकेशन से भी हमने फील कर लिया, मतलब पास आने से दूर रहने से हमने फील कर लिया कि सामने वाला क्या कन्वे कर रहा है, सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। सो ये सब चीज़ें प्रॉक्सिमिटी से हमने, डिस्टेंस जो है ना हमारे बीच, उससे कन्वे किए हैं, वर्ड से नहीं किए हैं। तो ध्यान से समझो इस बात को। सोशल अगर बहुत ज़्यादा कोई दूर है, जैसे कि डिस्टेंसिंग में है, तो हम सोच लेते हैं कि हाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा, जब हम फॉर्मल किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम ऐसा थोड़ी कि उनके बिल्कुल पास आके कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा नहीं करते ना हम। और जब हम किसी से लाइक इनफॉर्मली बात करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स लोग होते हैं, तो वो ऐसे गले में हाथ डाल के भी घूमते हैं हमारे, तो हमारे किस में इंटीमेट स्पेस में आ जाता है। तो हमारे इंटीमेट स्पेस में हर कोई नहीं आ सकता और पब्लिक स्पेस में हर कोई नहीं होता, तो दैट इज़ समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। तो वी कैन यूज़ पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट मैनी। वही जैसे मैंने बताया कि हम जो है काफ़ी नॉन वर्बल मैसेजेस को इस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। अब किस तरीके से, इंटीमेसी से, अफेक्शन से, एग्रेशन से, डोमिनेंस से। तो ये सारे जो वर्ड है ना ये प्रॉक्सिमिटी से रिलेट करते हैं। जब आप किसी से अफेक्शन, प्यार शो करते हो तो आप उसके इंटीमेट स्पेस में आते हो। जब आप किसी को गुस्सा दिखाते हो, अग्रेशन शो करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उससे दूर होते हो, उसके पर्सनल स्पेस से दूर होते हो, सोशल स्पेस में होते हो, क्योंकि यू डोंट वांट टू कम टू दैट पर्सन, इस टाइप से। सो वो सारी चीज़ें हम प्रॉक्सिमिटी से कन्वे करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू पैरा लैंग्वेज। सो पैरा लैंग्वेज इज़ लाइक, ये जब मैंने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स पढ़ाए थे, तो उन्हीं को पैरा लैंग्वेज बोला गया था। देखो वर्बल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि जो वर्ड्स है ना उससे कम्युनिकेशन होती है। अब बात, जो वर्ड्स हैं, जो कंटेंट है, वो एक अलग चीज़ है ना, वो तो वर्बल में आ गया। लेकिन उस बात को हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं वो तो मैटर करता है, ऑब्वियस सी बात है, 50-60% वो मैटर करेगा। लेकिन उसके अलावा आप उस बात को किस तरीके से कन्वे कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इसमें कि आपका जो वोकलाइजेशन है वो सब किस में आ जाता है, पैरा लैंग्वेज में आ जाता है। जैसे कि आपका रेट, पिच, वॉल्यूम, आपका पेस, आपकी टोन, आप बात को जो है कितनी रफ्तार से बोल रहे हैं, आपकी टोन क्या है, आप लाउड हैं कि नहीं हैं, या आप सॉफ्ट हैं, ये वॉल्यूम आपका कितना है। तो वो सब चीज़ें जो है कि आप बात को किस तरीके से बोल रहे हैं उसको आप बोलते हो पैरा लैंग्वेज, जो कि नॉन वर्बली काफ़ी सारी चीज़ें कन्वे करता है। जैसे कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बात को बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि या तो आप नर्वस हो रहे हैं, या तो आपको चीज़ें पता नहीं तो आप भाग जा रहे हैं कि रेलगड्डी बस निकली जाए, आपको कुछ पता नहीं है, वैसे बोले जा रहे हैं। सो समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। जब आप गुस्से में होते हो, जब आप एग्रेसिव होते हो, तो आपकी टोन हाई हो जाती है ना, आप लाउड हो जाते हो। तो देखो वो है कि आप क्या बोल रहे हो, शब्द तो वर्बल होगा लेकिन आप बोल कैसे रहे हो, तो वो आपको दिखाता है अच्छा सामने वाला गुस्से में है तभी जोर से चिल्ला के बोला है। सो जैसे टीचर होते हैं ना क्लास में, तो बैक बेंचर्स जो होते हैं अगर वो कुछ हरकतें कर रहे हो तो उनको चिल्ला के बोलते हैं स्टैंड अप। सो समथिंग लाइक दैट। अब स्टैंड अप तो उन्हें भी बोलते हैं ना जो टॉपर्स होते हैं, उन्हें क्वेश्चन पूछना होगा, अगर आंसर पूछना है तो उनसे बोलते हैं स्टैंड अप, तो उन्हें भी वो स्टैंड अप ही बोल रहे हैं। वर्ड वही है लेकिन वो जो वॉल्यूम है, वो जो टोन है वो अलग है। तो अलग टोन जो है दिखा देती है कि सामने वाला एग्रेशन में है, कि सामने वाला ही वॉन्ट्स टू लाइक वो आंसर पूछना चाहता है। नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिफैक्ट्स। सो आर्टिफैक्ट्स जो है, आर्टिफैक्ट्स या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि एक इंसान की जो नेचर है, एक इंसान का जो लाइफस्टाइल है, वो हम कैसे पहचानते हैं, उसके क्लोथिंग, उसके होम, उसके कार, उसका जो वो किस तरीके का परफ्यूम लगाता है, खुशबू, उसके सोशल, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये इंडिकेट करती हैं कि वो जो पर्सन है वो किस सोशल बिलीफ, मतलब किस एरिया से है, क्या उसके पर्सनल बिलीफ हैं, सोशल बिलीफ्स हैं, क्या उसकी हैबिट्स हैं। इन सब के बारे में हमें उसकी ये सारी चीज़ें बता देती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या लेबोरेटरी वाला लाइक वाइट कलर का कोट और ऐसे सीरियस से थोड़ा सा ना, मतलब ऐसे चश्मा वगैरह उनके पास होगा, तो वाइट कलर का कोट और उनके स्टेथोस्कोप होगा ना गले में, तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि डॉक्टर होंगे। कोरियोग्राफर जो होते हैं, आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं, थोड़ा टैटू वैटू होते हैं, सिंगर्स वगैरह के टैटू वगैरह होते हैं, सबके नहीं बट मोस्टली होते हैं, चेन वगैरह होती है, तो थोड़ा फंकी लुक होता है उनका, तो देख के हम पता लगा लेते हैं अच्छा सिंगर या आर्टिस्ट होंगे ना, ऐसे। तो उस टाइप से तो उनके जो ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो उस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में हमें नॉन वर्बली काफ़ी कुछ बता देते हैं। उसके सोशल बिलीफ के बेस पे, उनकी हैबिट्स के बेस पे, उनके पर्सनल बिलीफ के बेस पे वो इन सब चीज़ों को चूज़ करते हैं, जो कि नॉन वर्बली काफ़ी कुछ कह देते हैं। ये आपको इस पिक्चर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो सबके कपड़े, सबके आर्टिफैक्ट, सबकी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, और बेस्ड ऑन द कि उनके सोशल बिलीफ क्या है, वो किस चीज़ों को मानते हैं, क्या वो सोचते हैं, वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर देता है। नाउ मूविंग ऑन टू हैप्टिक्स। सो हैप्टिक इज समथिंग लाइक कि टच
हैप्टिक इज समथिंग रिलेटेड टू टच। सो कम्युनिकेशन में ना टच एक बहुत इफेक्टिव तरीका है बात को कन्वे करने का, हमारी इमोशंस या हमारी फीलिंग्स को कन्वे करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है हैप्टिक्स। इफेक्टिव तरीका है टच। सो टच जो होता है उसको हैप्टिक्स में रखा गया है। हैप्टिक्स का मतलब वो एक तरीके से पार्ट बोल सकते हैं हम कि हैप्टिक्स एक एलिमेंट यू कैन से टाइप है जिसमें मतलब हम टच से कन्वे करते हैं मैसेज को। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करते हैं वाया टचिंग के थ्रू वो दो लोग कम्युनिकेट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि आपने हैंडशेक किया, वार्म हैंडशेक करोगे आप, हैंडशेक करने से आपकी हाँ मतलब आप ग्रीट कर रहे हो सामने वाले का, बोला तो कुछ नहीं है ना, ग्रीट किया, तो ये पार्ट है टच से कर रहे हो। कौन सा पार्ट है कम्युनिकेशन का? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, हैप्टिक्स। फिर आप ए पैट ऑन द शोल्डर, किसी ने लाइक टीचर होते हैं ना, अच्छा जवाब दिया तो उसको पैट करते हैं, थपथपी देते हैं कांधे पे, उसको मोटिवेट करते हैं, है ना। तो वो होता है कि आप उसे शाबाशी दे रहे हो, कहा कुछ नहीं, शाबाशी दी, तो कहने का मतलब है कि आप नॉन वर्बली उसे कहना चाहते हो कि हाँ आपने अच्छा किया, ठीक है ना, शाबाशी दी। हैंडशेक आप करते हो, हैंड होल्ड आप करते हो, तो वो अफेक्शन शो करता है, प्यार शो करता है, एक काइंडनेस शो करता है। और वही जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं थ्रू टच। सो इसको हैप्टिक्स में रखा गया है। फिर आता है काइनेसिस। काइनेसिस इज समथिंग कि आप जो वर्ड काइनेसिस जो आया है ना, ये काइनेसिस से आया है। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो। सो इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ योर आर्म, योर बॉडी, योर फेस, योर आईज एक्सेट्रा। मतलब आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपके हाथों का मूवमेंट, आपकी लेग का मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन। तो आपकी बॉडी में बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको मूव करके जब आप कोई भी मैसेज कन्वे करते हो, वर्ड तो नहीं यूज़ कर रहे हो ना, तो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। बट अगर आप बॉडी मूवमेंट से कोई चीज़ अपनी बात को कन्वे कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे काइनेसिस, ठीक है। जैसे कि आप कैसे करते हो, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने हार्ट बनाया, मतलब कि इनको अच्छा लगा, अफेक्शन शो कर रही है। यहाँ पे ओके बोल रहे हैं, हैंड मूवमेंट से जेस्चर्स हैं ओके, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं हाय, फिर ये विक्ट्री का साइन बना रहे हैं, ये ओके, ठीक है। सो इस टाइप से हम अपने जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू हम बात को कन्वे करते हैं। उसी के साथ साथ एक होता है कि हम ना फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी, जो आप गुस्सा होते हैं तो आपकी आंखें मतलब अलग तरीके से हो जाती हैं, फेस अलग तरीके से हो जाता है। आपने इमोजीज देखे होंगे ना जो व्हाट्सएप में यूज़ होते हैं, तो वो वही हैं, फेशियल फीचर्स के मतलब बेस पे बनाए गए हैं। तो क्या होता है ना कि हम फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं उनको अलग तरीके से बना के हम अपनी लाइक इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को डिपिक्ट करते हैं। सो दैट इज़ काइनेसिस। आई होप यू गोट माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू क्रोनोमिक्स। सो क्रोनोमिक्स इज लाइक कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्रोनोमिक्स होता है कि हाउ ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट थ्रू द यूज़ ऑफ देयर टाइम। मतलब टाइम का यूज़ करके, टाइम से कैसे हम रिलेट करके नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये टाइम से हमें कैसे पता चलेगा, टाइम से हम नॉन वर्बली कैसे सामने वाले को मैसेज दे रहे हैं। मतलब आपका मैसेज जा रहा है, आप क्या कपड़े पहनते हो, आप कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो, उससे भी नॉन वर्बली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उससे भी मैसेज जा रहा है, सामने वाला कुछ सोच रहा है, ठीक है। टाइम से भी आप सामने वाले को एक मैसेज कन्वे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि पंक्चुअलिटी, विलिंगनेस टू वेट, इंटरैक्शन, सो ये सब टाइम का ही एक तरीके से पार्ट हो जाता है। जैसे कि सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप क्लास में बार बार लेट जा रहे हो, तो आपने कहा कुछ नहीं, टीचर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका जो मैसेज सामने वाले को कन्वे हुआ ना, ये हुआ कि आप पंक्चुअल नहीं हो। यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क, you are not serious about your studies, and you are not at all serious about your things. So this is about क्रोनोमिक्स, ओके। सो ये जो टाइम से आप बातों को कन्वे करते हो, टाइम से आप चीज़ों को रिलेट करके ऐसे नॉन वर्बली सामने वाले को मैसेज ट्रांसमिट करते हो, दिस इज नोन एज क्रोनोमिक्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और जैसे कि सपोज करो कि किसी ने आपको किसी को कोई बात कन्वे करनी है, आप एकदम से सामने वाले को बात कैसे कन्वे कर रहे हो। जैसे कि सपोज करो इंटरव्यू है आपका, आप ऑन द टाइम हो, तो आपका इंटरव्यू अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन सामने वाले के मन में ये जाता है कि मैनेजर हैं, जो भी वो एचआर हैं, कि हाँ बंदा टाइम पे है तो मतलब कि अपने वर्क को भी सीरियस लेगा, तो ये चीज़ चली जाती है। वो किससे रिलेशन है उसका, टाइम से रिलेशन है उसका। सो दैट इज़ अब विलिंगनेस टू वेट, मतलब आप वेट कर रहे हो किसी का, कि एक वो चीज़ जाती है कि हाँ पेशेंस है इसमें। तो आप नॉन वर्बली अपनी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर
देते हो वहाँ पे. सो दैट इज़ क्रोनोमिक्स. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. नाउ मूविंग ऑन टू ऑल्फैक्टिव्स. ऑल्फैक्टिव्स इज समथिंग की जो रिलेट करता है सेंस ऑफ स्मेल. आपकी जो स्मेल होती है उससे भी आप काफ़ी चीज़ें बताते हो, काफ़ी चीज़ें कन्वे कर देते हो नॉन वर्बली. जैसे कि आपकी बॉडी ऑर्डर, आपकी जो बॉडी की स्मेल है वो भी बहुत कुछ कह देती है. अगर आप परफ्यूम मतलब आपकी बॉडी ऑर्डर अच्छी नहीं है एंड स्टिल यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, आप परफ्यूम यूज़ नहीं कर रहे हो, आप डीओज यूज़ नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक मैसेज जाता है कि ये अपनी हेल्थ की केयर नहीं करता है, मतलब ये अवेयर नहीं है चीज़ों को लेके और इसे कोई मतलब नहीं है, इसको हेल्दी रहने का कोई शौक नहीं है वैसे वाला. तो ये आसपास हाइजीन भी मेंटेन करके नहीं रखता है. तो सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऐसा कुछ जाता है. परफ्यूम्स आप कैसे यूज़ करते हो, तो उससे भी ज़्यादा आप काफ़ी लाइट परफ्यूम यूज़ करते हो, फ्लोरल परफ्यूम यूज़ करते हो. जैसे आप बहुत ना ऐसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ ऐसे जाते हैं कि आप बहुत लाउड पर्सनैलिटी हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप यू वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट, यू वॉन्ट टू गेन अटेंशन. सो सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स इस तरीके से सामने वाले के मन में आप ऐसा कन्वे कर देते हैं, ऐसा जाता है आपकी. तो ऑल्फैक्टिव्स जो है दैट इज़ रिलेटेड टू बॉडी ऑर्डर, दैट इज़ रिलेटेड टू खुशबू, है ना, खुशबू, स्मेल जो भी आप बोल सकते हो, गंध जो होती है. सो जैसे कि ये हैं जो फ्लावर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, बोलते तो वो कुछ नहीं है लेकिन वो अट्रैक्ट कर लेते हैं सामने वाले को, तो हम उस खुशबू से अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल्फैक्टिव्स, दैट इज़ ऑल्फैक्टिव्स कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल का पार्ट है ऑल्फैक्टिव्स. तो आप अपनी बॉडी ऑर्डर से, अपनी खुशबू से भी बहुत सारी चीज़ों को कन्वे करते हो. ऐसा एनिमल्स में देखने को मिलता है कि वो अपनी स्मेल से जो है अपने मेट को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने फीमेल जो होती है उनकी बॉडी ऑर्डर वो रिलीज़ करती हैं, स्मेल रिलीज़ करती हैं और वो मेल को मेट करने के लिए अट्रैक्ट करती है. सो दैट इज़. आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारे 8 टाइप्स आपको नॉन वर्बल के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और येट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाम, क्योंकि अजीब अजीब से नाम है. आई होप आप इन्हें अच्छे से पढ़ोगे, आपको मतलब आप अच्छे से पढ़ना इनको, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे. और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैरियर्स और मास मीडिया कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में. अभी काफ़ी कुछ और है जो कि इंटरेस्टिंग है. स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली.